हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियो एग्जाम से रिलेटेड जीएस सेगमेंट पे आप सभी लोग कैसे काम करें। और उसमें आपका टारगेट यह जो 30+ क्वेश्चंस का मैंने टारगेट आप सभी स्टूडेंट्स को दिया था, और आप सभी लोग भी अपना यह टारगेट फिक्स करके चलें कि हमें इतना प्लस क्वेश्चंस जो है एकदम सही करके आना है। तभी आप लोग यह मान के चलें कि आप लोग वीडियो बनेंगे, ठीक है। और मैंने इसके पूर्व में जो वीडियो अपलोड किया था, हिंदी की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो थी, और इसमें हम लोग बात करेंगे जीएस के रिलेटेड, ठीक। और हिंदी की वीडियो जो भी स्टूडेंट ना देखे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग उस वीडियो को भी देखें। और ओवरऑल तीनों सेगमेंट यानी कि तीनों सब्जेक्ट्स की कैसे स्ट्रेटेजी हो, उसकी फुल वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी वीडियो को भी आप लोग देख लें। और हिंदी की, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हिंदी में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज आप सभी से पूछा गया था पोल करा के, और आप सभी लोग उसमें एग्री भी थे कि जी सर आप प्रैक्टिस सेट करवाइए। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का हमारे पास एक बुक थी, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाया भी था, और आप सभी के आग्रह पे मैंने उस सीरीज को शुरू किया है। तो जो भी स्टूडेंट उस सीरीज से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वे निश्चित ही उसका लाभ उठाएं। आपको उससे लाभ ही मिलेगा, कोई भी हानि नहीं होगी। वहां पे फायदा आपको यह होगा कि आप जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है उससे रूबरू होंगे, और जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है और भी बेहतरीन हो जाएगी। उसका कारण यह है, जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस साथ में लगा रहे हैं, और आपको यह पता हो कि इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने में। तो आप सभी लोग, मेरा आग्रह है कि आप यदि वह वीडियो न देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपको निश्चित ही उससे लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस की तैयारी कैसे करें, जिससे कि आपका जो टारगेट है 30+ क्वेश्चंस का, वह अचीव हो। कोई भी चीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इन तीन चीजों पे यहाँ पे मेनली बात की जाएगी, जैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात जीएस से रिलेटेड। यहाँ पे यदि बात किया जाए क्या पढ़ना है, तो जीएस में बहुत ही स्पेसिफिक आपको पढ़ना है, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट होता है सिलेबस जीएस का, और वह सिलेबस होता है समुद्र की तरह। यदि आप लोग समुद्र में उतरते हैं तो आप गोते लगाते रह जाएंगे, आपको किनारा जल्दी नहीं मिलने वाला। ठीक उसी प्रकार आप लोग जीएस को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यह सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ें। और दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ से पढ़ें। आपने पहले यह डिसाइड कर लिया कि हमको यह पढ़ना है। अब सेकेंड थिंग इज कि आपको कहाँ से पढ़ना है, सोर्सेस आपके क्या होनी चाहिए, आपकी किताबें कौन सी होनी चाहिए, कि किस किताब से हम लोग पढ़ें, ठीक। और तीसरा हमारा है, अभी इन सभी पहलुओं पे बात करेंगे, पहले हम बता रहे हैं, आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि कैसे पढ़ें, मीन्स किस प्रकार से हमको पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई की, उससे रूबरू अभी हम आगे वीडियो में कराएंगे। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कहाँ से करें, उसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक बुक है, और अगर बुक नहीं है तो कैसे करते हैं, मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, मीन्स टेस्ट सीरीज का यहाँ पे क्या रोल रहेगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी। और साथ ही साथ हमारा एक सुझाव है आप सभी स्टूडेंट्स से, आपके सामने मैंने लिखा भी है कि सुझाव है। सुझाव इतना है कि आप स्टूडेंट यदि 2018 का पेपर दिए हैं, और यदि आपके पास 2018 का पेपर नहीं है, बाय चांस खो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र ने एक बुक निकाली है, उस बुक से 2018 का पेपर अवश्य देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सभी लोग समझेंगे कि आपका पैटर्न क्या था 2018 में प्रश्न पूछने का आयोग का, ठीक। तो इतनी सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे बता दें कि जीएस में क्या पढ़ना है, आपको पहले यह पता होना चाहिए। देखिए, आपको पढ़ना है हिस्ट्री, ठीक है। चलिए बोल देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है,
देखते जाइए कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अभी हम बताते हैं इसमें से क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ठीक, साइंस, ठीक, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, सेंसस, एनवायरनमेंट, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स आपको जीएस के अंतर्गत पढ़ना है। अब इन जो 9 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, उसी से रिलेटेड आपको बार बार प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि यदि बात करते हैं पॉलिटी की, तो उसमें पॉलिटी में आपको आर्टिकल में वो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनसे रिलेटेड आर्टिकल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप लोग भारत के बारे में पढ़ लें, नदियों के बारे में पढ़ लें, झरनों के बारे में पढ़ लें, झीलें कौन सी हैं ये पढ़ लें, और राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, इन सब के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ भारत का क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही कॉमन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में यदि बात करते हैं तो ऋग्वेद में क्या है, और यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बट ज्यादा क्वेश्चन यदि देखा जाए हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। बट सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मॉडर्न से, वो भी किस मॉडर्न में किस पीरियड से आपको देखने को मिलेंगे। तो मॉडर्न में जो है 1857 यानी कि 1857 की क्रांति से आजादी तक, है ना, वो 1947, ठीक है, 1857 से 1947 तक की आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और इसमें भी स्पेसिफिक पढ़ना है गांधी से रिलेटेड, गांधीयन युग और 1857 की क्रांति से भी रिलेटेड आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अलग बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब इतना आपको पढ़ना है, इतने सब्जेक्ट से पढ़ना है, हम यह बता दिए। अब प्रति सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से बनाएंगे एक वीडियो, उसी एक ही वीडियो में आप सभी को इन सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे कि आपकी वीडियो एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि क्या पढ़ना है, तो इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बजट को ऐड कर लीजिएगा, अभी जो रिसेंटली बजट यूपी गवर्नमेंट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, यह पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है। आप लोग अभी तक की किस किताब से पढ़ते आए हैं मुझे नहीं पता, बट आप हमारा सुझाव माने तो आप लोग अभी तक की जिस किताब से पढ़ते आ रहे हैं उसी किताब पे भरोसा करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक की इस भ्रम में है कि हम कौन सी किताब पढ़ें, यह किताब सही है या गलत है, तो आपको हम रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप लोग किस किताब से पढ़ें। अभी तक की कोई भी एक किताब नहीं परचेस किए हैं या एक किताब पे रिलाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे द्वारा दिया गया सुझाव पर अमल करें, ठीक। अब बताते हैं हमने बहुत बार आप सभी स्टूडेंट से कहा है कि जो भी स्टूडेंट लूसेंट की यह किताब पढ़ रहा है वो इस किताब को पढ़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यह ऑल इन वन किताब है, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी किताब है, ठीक है। इसमें इसको आपको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना इस प्रकार है, जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक को करने के बाद आप लोग लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव किताब आती है, उस पर फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करें और फिर उसमें देखें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। यदि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आप लोग यकीन मानिए आप लोग राइट ट्रैक पे हैं, और यदि आप लोग के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप लोग को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग फिर से उसको पढ़ें उसी टॉपिक को और फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को उसमें पढ़ना है लूसेंट से, ठीक। अब जो स्टूडेंट लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह किताब है, इस किताब को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, हालांकि लूसेंट में पूरा टॉपिक को क्लियर किया गया है, बट यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। यह रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्यायवार रिवीजन नोट्स, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए होता है, यदि आप लोग पहले कंप्लीट किए हुए हों तो
उसको रिवीजन के लिए आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और यह भी एक सामान्य ज्ञान की किताब ही है, महेश वर्णवाल के द्वारा ही। इसमें क्या है, जिस प्रकार से लूसेंट में दिया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह में दिया गया है, जैसे आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे अच्छे से कोई भी टॉपिक को समझाया गया है, ठीक। यहाँ पे अच्छे से कोई भी टॉपिक हो उसको समझाया गया है और समझाया गया है, ठीक है। इसको आप लोग, जैसे आप लोग लूसेंट कर रहे हैं, यदि आप लोग इस किताब से पढ़ना चाहते हो, इसकी भाषा बहुत ही सरल है। आप लोग यदि इस किताब से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और साथ इसके साथ ही साथ क्या करना है, आपको लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक आती है उसको लगाएंगे, ठीक है। बट इसमें जितने मैंने सोर्सेज बताए अभी और बता देते हैं। जिस स्टूडेंट के पास किरण की ये वाली किताब हो वह भी इस तरह से पढ़ सकता है इस बुक से। यह भी किताब बेस्ट है, अपने में ही बेस्ट है, यह लूसेंट से अच्छी किताब है। हालांकि यहाँ पे जो है अच्छे से बताया गया है, कोई भी टॉपिक हो जिस प्रकार से लूसेंट और महेश वर्णवाल की मैंने अभी जो दिखाई उसमें बताया गया है, उसी प्रकार से इसमें भी अच्छे से क्लियर किया गया है। अब यह जो मैंने 3 सोर्सेज बताए, ये लूसेंट, महेश वर्णवाल और किरण, इनमें से किसी भी एक बुक से आप लोग पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव की किताब है उसमें से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। अब इसके साथ साथ और क्या करना है, घटना यूपी स्पेशल के देखिए और सारे सब्जेक्ट यहाँ तक कि आपके इससे कवर हो जाएंगे लूसेंट से। अब यूपी स्पेशल के लिए हम बता रहे हैं, यह घटना चक्र की आई हुई है, जीएस दृष्टि के नाम से है। इसमें क्या है, पिक्टोरियल फॉर्म में है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से इसमें समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और बहुत ही अच्छे से इसको जो है सजाया गया है इस किताब को। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपकी इसमें रुचि अपने आप ही बढ़ेगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक। तो आप लोगों को इस किताब से पढ़ना है। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। तो यह राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश घटना चक्र की किताब है, इससे आप लोग यूपी स्पेशल कंप्लीट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्पीडी की बुक आती है, ब्लू कलर का इंटरफेस होता है उसका, उस पर आप लोग उससे वन लाइनर फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हैं। सेंसस के लिए आपको परीक्षा वाड़ी की ही बुक आती है, पतली सी, उससे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, या एक केएन स्टूडियो करके या स्टडीज करके एक बुक आती है, पतली सी है। 1 मिनट अगर आप लोग समझ लें तो मैं देख के बता दूं, आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये किताब है पर्यावरण विशेष, केन स्टडीज के नाम से किताब है, पर्यावरण विशेष। यह पतली सी बुक है, आप लोग इसको लेके पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भी डेटा उपलब्ध किया गया है, और इस प्रकार से आप लोग पर्यावरण विशेष कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बता दिए अब कहाँ से पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है यह आप लोग डिसाइड करिए। देखिए आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी, जीएस और रीजनिंग, ठीक है, ठीक। हिंदी को मैंने बताया आपको 2 घंटे देना है, ठीक है, और जीएस को आपको 3 घंटे देना है, रीजनिंग को भी आपको 2 घंटे देना है। पर डे आपको 7 आवर अलॉट करना है, और 7 आवर पर डे अगर यदि आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग यकीन मानिए आराम से आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जीएस में 3 आवर देना है, 3 घंटे देना है। 3 घंटे ब्रेकअप क्या होना चाहिए 3 घंटे का, देखिए आपको 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है, फिर कैसे पढ़ें इसके अंतर्गत बता रहे हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। जैसे आपने सपोज किया कि हिस्ट्री ले लिए, हिस्ट्री के साथ में आप पॉलिटी ले लिए, 2 सब्जेक्ट साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आप लोग ज्योग्राफी ले लिए तो साथ साथ साइंस ले लिए, 2 सब्जेक्ट आपको साथ साथ करना है। लूसेंट से ही 2 सब्जेक्ट साथ साथ करना है। प्रति सब्जेक्ट को 1 घंटा इसको देना है, जैसे ज्योग्राफी को 1 घंटा हमने दे दिया, पॉलिटी को, ठीक। अब इन दोनों को आधा आधा घंटा देना है जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक। 1 घंटा आपने पढ़ा, आधा घंटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, 1 घंटा पढ़ा, आधा घंटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, बस और कुछ नहीं करना है। और यदि समय आपके पास हो तो आधा घंटा में इन दोनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर ले। बाकी रिवीजन तो आपका जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं उससे हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये मैंने बता दिया कैसे पढ़ें, एक बार फिर से समझें। आपको जीएस के लिए 3 घंटा पर डे अलॉट करना है, अपने स्टडी रूटीन में 3 घंटे अलॉट करना है। और
2 सब्जेक्ट को एक दिन में आपको कंप्लीट करना है, यानी एक ही दिन में नहीं कंप्लीट करना है। आप लोग यदि एक दिन पढ़ने बैठ रहे हैं तो एक दिन में कोशिश करें 2 सब्जेक्ट को साथ साथ पढ़ें। 2 सब्जेक्ट को साथ साथ पढ़ने से क्या होगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा और आप बोरियत भी नहीं महसूस करेंगे। जैसे सपोज आपने हिस्ट्री ले लिया तो पॉलिटी ले लिए, या ज्योग्राफी ले लिए तो पॉलिटी ले लिए, यानी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और 1-1 घंटे समय देना है दोनों पे। यानी कि 45 मिनट आप लोग पढ़ लिए, 15 मिनट रिविजन किए, फिर आधा घंटा आप लोग जो है लूसेंट वाली ऑब्जेक्टिव बुक से उसको सॉल्व किए। ठीक, इस प्रकार से आपका कैसे पढ़े के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना है। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे आप बारंबार रिवीजन कर सकें। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है और कहां से करें। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि पीसीएस तक के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए मिलेंगे। अब यदि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो क्यों ना हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर लें। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कहाँ से करें, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ आपके चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हिंदी की सीरीज चालू हुई है और साथ ही साथ जीएस की भी सीरीज चालू करेंगे। 2019 की बुक आई है और यहाँ पे देखें, वर्ष 2015 से अब तक संपन्न यूपी ट्रिपल एससी की 14 परीक्षाओं के 30 प्रश्न पत्रों का संकलन है यहाँ पे। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यह संकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे आप लोग साथ ही साथ यह भी देखिए कि किस किस परीक्षाओं में प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। कनिष्ठ सहायक, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, ठीक है, और भी इसमें होंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी होगा, मंडी परिषद होगा। ठीक, यानी कि आप सभी लोग जो वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग यदि इस पूर्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमारे साथ लगाते हैं तो निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग किस किस क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन किस इस ईयर में पूछे गए हैं, आप सभी के समक्ष उपलब्ध है। ठीक है, डेटा उपलब्ध है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करना है, मेरे साथ जुड़ें। हम डेली जो है इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। एक टाइम डिसाइड कर देंगे, जैसे मॉर्निंग में हिंदी की अपलोड कर दिए 10 बजे, तो 12 बजे जो है हम लोग जीएस की अपलोड करेंगे सेम डे। ठीक, इस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की गारंटी मेरी है। आप सभी लोग परेशान ना हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम करवा देंगे। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को आराम से बैठ के देखना है। 2 स्पीड 2 करके आप लोग आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और खासकर वीडियो जैसी एग्जाम्स में इसके रिपीटिशन की संभावना अधिक होती है। ठीक, अब यह बात कर लिए, अब बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज कहाँ से करें, तो टेस्ट सीरीज घटना चक्र की एक 2 सीरीज आई है, किताब मार्केट में है। आप सभी लोग यह किताब खरीद लें और आराम से इसके प्रैक्टिस सेट इसमें करें। इसमें शायद 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आराम से जो है आप लोग डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देना है, मतलब ज़्यादा समय अदर सब्जेक्ट्स पे नहीं देना है, लेकिन टेस्ट सीरीज पे बहुत समय देना है। क्योंकि टेस्ट सीरीज यदि आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपको अपनी गलतियों का आभास होगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, तो उस पर आप लोग काम करेंगे। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और कहाँ से करना है तो मैंने बता दिया, घटना चक्र की 2 सीरीज है, उससे आप लोग टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उसका स्टैंडर्ड सेट है। ठीक, अब बात करते हैं 2018 वाला पेपर जरूर देखें। इसका कारण क्या है, इससे जो है आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार से वीडियो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे और कहां से देखें। तो आप सभी लोग यदि बोलेंगे तो इसका जो है, इसका पेपर जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे पीडीएफ के रूप में। और आप सभी लोग यदि चाहते हो तो आप लोग इस घटना चक्र की ही यह किताब आई है, इससे आप लोग देख सकते हैं। इसमें 2016 की जो परीक्षा हुई थी वह भी प्रश्न शामिल है, प्रश्न पत्र। 2018 में जितनी भी पालियों में प्रश्न हुआ था परीक्षा, वह सारे यहाँ पे शामिल हैं। जैसे कि 22 और 23 को 2-2 पालियों में हुआ था, तो यहाँ पे 4 कुल प्रश्न पत्र शामिल हैं। आप लोग बोलेंगे तो इसको हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों, यह रहा ओवरऑल जीएस के लिए। सबसे ज़्यादा आपको समय इसी सब्जेक्ट पे लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं है, कहने को तो जीएस है और है इसमें 9 सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया इसमें टोटल आपको 9 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और किस प्रकार से करना है सारी चीजें मैंने क्लियर किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको करने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको चैनल पे ही उपलब्ध कराई जाएगी, बट जब डेट अनाउंस होगी तब से टेस्ट सीरीज हम अपने चैनल पर शुरुआत करेंगे, वही 2 वाली सीरीज। और 2018 का पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आप लोग कहेंगे तो उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यदि आप लोग इतना करते हैं तो मेरा यकीन मानिए 30 नहीं 35 क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे, बशर्ते आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। मेनली आपको सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ठीक, और यूपी स्पेशल। इन यदि 4-5 सब्जेक्ट्स पे कमांड करते हैं तो आप आसानी से इतना टारगेट ले आ सकते हैं। करंट अफेयर्स को भी साथ ही साथ करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स दिन प्रतिदिन संख्या करंट अफेयर्स की बढ़ती जा रही है क्वेश्चंस की, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब एक जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम लोग वह रीजनिंग की रहेगी। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इस सब्जेक्ट्स की। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है इसके बारे में बात की जाएगी। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है इसके बारे में बात की जाएगी। सेम उसी प्रकार हर सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की जाएगी। और यदि आप लोग उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके जाते हैं तो निश्चित ही आप लोग आराम से, आपका जो टारगेट सेट है 30+ क्वेश्चन का, वो आराम से अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा पूरी रणनीति आप सभी के समक्ष कि जीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग समझे होंगे। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और अनइन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।